brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने शपथ ले ली है। उसके बाद अब लगातार जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं वो अपने जो दिल्ली के विकास कार्य हैं उसका जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली के नवनियुक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा ने आज दिल्ली के सड़कों का फ्लाईओवरों का जो निर्माण कार्य है उसका निरीक्षण किया है। इसी कड़ी में वे दिल्ली के सराय काले खां में बन रहे बारापुला फेज 3 प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। हम उसी जगह पे मौजूद है, आप देख सकते हैं ये वही फ्लाईओवर है जिसका निर्माण कराया जा रहा है। क्योंकि यह जो फ्लाईओवर है ये दक्षिणी दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से जोड़ने के लिए लंबे समय से बनाया जा रहा है, लेकिन जो है इस कार्य में काफ़ी देरी हुई है और ये जो कार्य जो है इसमें काफ़ी देरी हुई है। और जो इसकी बात करें तो ये जो सराय काले खां से इसको बारापुला से जोड़कर ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार से मिलाया जा रहा है। और एक काम जो है 2015 वर्ष में शुरू हुआ था और इसको 2-3 सालों में पूरा होना था, लेकिन ये काफ़ी देर हुआ है। कई बार अपने इसकी तय सीमा जो डेडलाइन थी वो नियुक्त की गई, लेकिन बार बार इसके निर्माण कार्य पूरा होने में देरी हुई है। और अभी फिलहाल क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। वो यमुना नदी पर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। ये पूरा पार करेगा और इसके बन जाने के बाद दक्षिणी दिल्ली के बड़ी संख्या में जो लोग ईस्ट दिल्ली की तरफ यातायात करते हैं उनको इस पुल से मदद मिलेगी। और जो मयूर विहार है वो दक्षिणी दिल्ली से सीधे इस पुल के जरिए जुड़ जाएगा। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बारापुला फेज 3 प्रोजेक्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसपे फ्लाईओवर यमुना नदी पर बनाया जाना है और सराय काले खां से जो है मयूर विहार को जोड़ा जाना है। और इसी का निरीक्षण आज साहिब सिंह वर्मा ने किया है और यहाँ पर जायजा लिया। उनके सामने जो यहाँ के अधिकारी थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने कई बातें रखी। उसमें बजट की कमी का कारण बताया गया, साथ ही इसमें ये भी बताया गया कि जो क्लियरेंस होती है अलग अलग एजेंसियों की उसकी दिक्कत आ रही है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और सही तय सीमा पर जो है इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। बता दें नई सरकार के गठन के बाद से ही एक्शन मोड में जो नए नियुक्त मुख्यमंत्री हैं और उनके जो मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हैं वो लगातार अपने प्रोजेक्टों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में जो साहिब सिंह वर्मा है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम जो है इसका पूरा जायजा ले रहे हैं और हम लोग एक टारगेट वेव में हम लोग काम करेंगे और बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे किसी प्रकार की जो भी समस्या है उसको आने नहीं दिया जाएगा और तमाम काम किए जाएंगे। किसी प्रकार की समस्या लोगों के सामने या प्रोजेक्ट के सामने नहीं आएगी। जो दिल्ली की सड़कें हैं उसको जो है जाम मुक्त बनाया जाएगा, इंक्रोचमेंट मुक्त बनाया जाएगा। ये तमाम काम किए जाएंगे। वहीं बारापुला फेज 3 प्रोजेक्ट को लेकर के उनका कहना था कि इसकी दिक्कतें दूर की जाएगी, बजट की कोई कमी नहीं है, बजट मुहैया कराया जाएगा, जो काम है उसको किया जाएगा और हम लोग बहानेबाजी नहीं करेंगे। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि पीडब्ल्यूडी का काम है, ये नगर निगम का काम है, उसका काम है, इसका काम है, इस तरीके की बातें नहीं होगी। और जो काम है, विकास के कार्य हैं उसको किया जाएगा जिससे जनता को लाभ हो। और वहीं जो बारापुला प्रोजेक्ट फेज 3 है इसको लेकर के उन्होंने कहा कि आज हमने यहाँ पर जायजा ले लिया है और ये जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बता दें ये जो बारापुला फेज 3 प्रोजेक्ट है, ये बारापुला जो पहले से मौजूद बारापुला है उससे कनेक्ट होकर के मयूर विहार ईस्ट दिल्ली की तरफ जाएगा और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दक्षिणी दिल्ली और ईस्ट दिल्ली आपस में जुड़ेगा और लोगों को जो है काफ़ी सहूलियत होगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। लोग जो अब एक नया पुल भी लोगों को यमुना पर मिल जाएगा और दक्षिणी दिल्ली और ईस्ट दिल्ली आपस में इस पुल के बनने के बाद जुड़ जाएंगे, जिसको बाद लोगों को जो दिल्ली वासी हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। और इसी का निरीक्षण आज पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेज वर्मा ने किया है। उनका यही कहना है कि इस अब जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाएगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक। सर, आपने आज काम का जायजा लिया, क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए ये आराम से नीचे कीजिए थोड़ा माइक। ये फेज़ 3 का काम चल रहा है और मुझे अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विज़िट करने नहीं आया था।
इसमें एक दो इश्यूज़ बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिज़ॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। उसके बाद में फ़ेज़ 4 भी आएगा, उसका भी प्रपोज रोड है। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम ख़त्म हो, इसलिए जायज़ा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियाँ हैं वो देखने आए थे। बजट की भी समस्या बताई कि बजट की दिक्कत है। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट 10 साल से करीब हो गए इसको बनते हुए। देखिए जैसा बताया कि कभी कोई यहाँ पे विज़िट करने नहीं आता था, तो इसलिए उनको चिंता नहीं होती थी कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसमें रुकावट है। हमने आके देखा कोई भी रुकावट आज के बाद में दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आने देंगे। उसको क्लियरेंस को भी हम बहुत ही फास्ट करेंगे और कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना है, इसकी भी चिंता करेंगे। पहले भी आप सड़कों का जायजा ले रहे थे और दिल्ली में टूटी सड़कें चुनाव का मुख्य मुद्दा भी थी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते क्या इंस्ट्रक्शंस आपने आज दिए हैं और अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? देखिए 2-3 बहुत ही स्पष्ट बात है कि एक तो कहीं पे भी इंक्रोचमेंट हमको दिखाई देगी, उसके ऊपर में सख्त हमारे कदम होंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन को हमको ख़त्म करना है। दूसरा, जो भी रोड बनेगी वो केवल 4-5 साल के लिए नहीं, अभी पहले होता था कि 1-2 साल की गारंटी वारंटी पीरियड होता था, हमने उसको 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी रोड में दिक्कत आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको दोबारा से बनाएगा अपने पैसों से, हम उसका पैसा भी रोक के रखेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि 5 साल के लिए नहीं होनी चाहिए। 5 साल तो हमारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मगर उसको ऐसी सड़क बनाई कि 10 साल कम से कम चले, ताकि उसकी रीकारपेटिंग में बार बार नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि साफ़ सफाई में हमें अपना बहुत ही, मैंने कहा है कि चाहे आपको ये नहीं बोलना कि एमसीडी करेगी या फलाना करेगा, अभी सारे काम हमारे हैं, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जो भी सड़क होगी पीडब्ल्यूडी की साफ़ होगी और अच्छी सड़क होगी ताकि लोगों को फ़र्क दिखाई दे। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या